हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस के नए सेशन में। आज हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल भाषा भारती। इसके हम लोग 8वें पाठ को पढ़ेंगे। उस 8वें पाठ का नाम है हार की जीत। कहानी हार की जीत असद्वृत्तियों पर सद्वृत्तियों की विजय की घोषणा करती है। खड़क सिंह एक खूंखार डाकू है। वह बाबा भारती के विलक्षण घोड़े को बहुत चाहता है और एक दिन छल कपट के सहारे उसे हथिया लेता है। पर बाबा भारती के शब्द, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, उसके कानों में गूंजते रहते हैं। ये पवित्र भाव खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। वह स्वयं बाबा भारती के अस्तबल में जाकर घोड़ा बांध आता है। इस प्रकार आखिरकार सद प्रवृत्ति ही विजय प्राप्त करती है। ये जो स्टोरी है हार की जीत, इसमें बताया जा रहा है कि कैसे बुरी प्रवृत्ति मतलब बुरे विचार वाले लोग भी रहते हैं, अच्छे विचार वाले भी लोग रहते हैं, बुरे काम करने वाले लोग भी रहते हैं, अच्छे काम करने वाले लोग भी रहते हैं। पर आखिरकार जो है अच्छे विचारों की बुरे विचारों पर जीत होती है ना। मनुष्य के मन में आखिरकार उसको समझ में आता है कि उसके बुरे विचार कितने गलत है और उसके मन में अच्छे विचार आते हैं और वह उसको अपने किए पे पछतावा भी होता है और वह अपने गलत काम को सही भी कर लेता है, उसमें सुधार कर लेता है। तो यह कहानी यही बताती है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं। एक है बाबा भारती जो कि एक साधु महात्मा है और एक है एक खूंखार डाकू, बहुत ही भयानक डाकू जिसका नाम खड़क सिंह है। और इस साथ के इन दोनों के अलावा एक और पशु भी है इस कहानी में जो कि बाबा भारती का घोड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। इसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। ऐसी लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यार को भी ना चाहता होगा। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसे भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 14-15 किलोमीटर का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है ये जो है बाबा भारती जो है वो उनका एक घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है। वह अपने घोड़े को बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने मनुष्य जीवन से उनका मोह और नहीं रहा। उन्होंने अपना जितना भी है ज़मीन, जायदाद, रुपये, पैसा सब दान कर दिया। नागरिक जीवन मतलब वह शहर लोगों के साथ मिलके भी मतलब एक गांव के नागरिक हो गए कि कोई शहर के नागरिक होके भी उनको रहने का इच्छा नहीं रहा, सिटीजन बन के भी और रहने का इच्छा नहीं रहा। इसलिए गांव के बाहर एक मंदिर में ही रहते थे और वहीं पे एक छोटा अस्तबल जैसा बना के रखा था। अस्तबल उस जगह को कहते हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। तो वहीं पे अपने घोड़े सुल्तान को वह रखते थे। तो कहानी शुरुआत होती है कि जिस तरह माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है, प्रेम करती है अपने बेटे से, है ना, क्योंकि माँ ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। जब वो देखती है कि उसका बेटा बड़ा हो गया है, एक नवयुवक में बदल गया, तो माँ को अपने बेटे को देखकर बड़ी खुशी होती है। उसी तरह साहूकार को अपने देनदार से, साहूकार मतलब जो कर्ज देता है, हाँ, जो कर्ज देने वाला सेठ है, उसको जब कोई कर्ज लौटाने आता है, देनदार उसका जो उससे कर्ज लिया था लौटाने आता है, उसको देखकर उसे बहुत खुशी होती है। इसी तरह किसान ने बहुत परिश्रम कर कर खेत में फसल उगाई है और खेत में फसल लहलहा रही है, बहुत अच्छे से बढ़ रही है, उसे देखकर किसान को जो खुशी होती है, वैसे ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर बड़ी खुशी होती थी। ठीक है, वह तो एक साधु महात्मा थे। वह भगवत भजन करते थे, मतलब अपने प्रभु के लिए वो भजन गाते रहते थे, प्रभु की पूजा करने में अपना समय बिताते थे। उसके अलावा जो भी उनके पास समय बचता था वो घोड़े को अर्पण हो जाता था, मतलब वह घोड़े की देखभाल में सारा समय बाकी बिता देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। हाँ, घोड़ा बहुत सुंदर दिखता था और काफ़ी ताकतवर था।
ठीक है। और उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, वो पूरे एरिया में जो है उसके जैसा बलवान और सुंदर दिखने वाला तगड़ा घोड़ा कोई भी नहीं था। बाबा भारती उसका नाम क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। उसे खुद खरहरा करते, खरहरा मतलब एक तरह की कंघी होती है जिससे घोड़े के जो रोए होते हैं, बाल होते हैं, उन्हें कंघी कर कर मुलायम किया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो वो उससे कंघी से उसके बालों को, रोओं को कंघी करते थे, खरहरा करते थे। खुद दाना खिलाते थे, मतलब घोड़ों को खिलाने के लिए एक तरह का स्पेशल खाना आता है ना, तो वह अपने हाथ से उस घोड़े को खिलाते थे और अपने घोड़े को देख देख कर काफ़ी खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। इस तरह से तो कोई सच्चा प्रेमी भी अपने प्यार को ना चाहता होगा, है ना। जो एक कोई अगर किसी को प्यार करता होगा, स्नेह करता होगा, वो भी इतना स्नेह नहीं करता होगा जिसके मन में सच्चा प्यार होगा दूसरे के प्रति। जितना प्यार, लगन, मतलब परिश्रम जितना वो अपने घोड़े के पीछे करते थे, जितना स्नेह करते थे। उन्होंने अपना रुपया, माल, असबाब सब, जब नागरिक जीवन सब छोड़ दिया था, नागरिक जीवन से उन्हें घृणा हो गई थी, सब छोड़ दिया था। गांव से बाहर छोटे मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। परंतु अभी भी उनको एक ही चीज़ का मोह था, वह क्या था? घोड़े का। अपने घोड़े सुल्तान से उन्हें बड़ा मोह था और उनके मन में यह बात भ्रांति सी बैठ गई थी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक गलत विश्वास उनके मन में बैठ गया था कि वह अपने घोड़े के बिना नहीं रह सकेंगे और घोड़ा अगर उनसे बिछड़ गया तो वह सह ना सकेंगे, उनके प्राण चले जाएंगे। ठीक है। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जब घोड़ा चलता था तो उसे देखकर वो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत ही प्रसन्न होते थे, कहते थे कितने सुंदर से हमारा घोड़ा चलता है। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था जैसे जंगल में मोर जो है, वह काले बादल जब छा जाता है तो मोर बहुत खुश हो जाता है कि शायद अब वर्षा होगी और वह नाचने लगता है घन घटा को देखकर, है ना। काले बादल को देखकर जैसे मोर नाचता है, वैसे ही वो कहते थे कि उन्हें लगता था कि उनका घोड़ा भी वैसे ही चलता है, बहुत खुश हो के चलता है। इसलिए वो शाम के समय क्या करते थे? सुल्तान पर बैठते थे और उसकी पीठ पर बैठ के घोड़े की सवारी करते थे और 14-15 किलोमीटर तक घोड़ा दौड़ता रहता था। वो पूरा चक्कर वो लगा के आते थे, तब जाके उनको चैन आता था, उन्हें खुशी होती थी। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और दंडवत करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। ठीक है। तो वो जो इलाका था वहीं पे एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम क्या था? खड़क सिंह था। ठीक है। तो जब लोग बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा करते थे, तारीफ़ करते थे, तो वो ही बात कहाँ पहुँची? खड़क सिंह के कानों तक पहुँची। ठीक है। और सुल्तान की कीर्ति, मतलब सुल्तान की तारीफ़ उसके कानों तक पहुँची और उसका मन अधीर हो उठा। उसका मन बेचैन होने लगा कि मैं भी जाके सुल्तान को देख आऊँ। ठीक है। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुँचा और दंडवत उन्हें प्रणाम किया, मतलब लेट कर जो प्रणाम करते हैं ना, पूरी तरह से ज़मीन में उल्टे लेट जाएंगे और प्रणाम करेंगे, इस तरह से करके उसने बाबा भारती को प्रणाम किया। बाबा भारती ने बोला कि क्या बात है खड़क सिंह, क्या हाल है, तुम इधर कैसे आ गए, मंदिर के पास कैसे आ गए? तो खड़क सिंह ने कहा कि सुल्तान की चाह खींच लाई, आपके घोड़े की चाह, आपके घोड़े को देखने की चाह मुझे खींच लाई। तो बाबा भारती बोले, विचित्र जानवर है, बड़ा ही अजीब जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मतलब बाबा भारती बड़े खुशी खुशी अपने सुल्तान की तारीफ़ करते हुए बोल रहे थे। तो खड़क सिंह बोला, हाँ मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, काफ़ी तारीफ़ सुनी है। फिर बाबा भारती बोलते, उसकी चाल को देखकर तुम्हारा मन मोह लेगी, वो है ना, उसका चाल तुम्हारा मन मोह लेगा, मतलब तुमको इतना अच्छा लगेगा उस घोड़े को चलते देखकर। फिर खड़क सिंह कह रहा है, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है।
तो बाबा भारती बोलते क्या कहना, जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, मतलब उसके मन में उसका जो है कहते इमेज उसका प्रिंट हो जाता है। कहने का मतलब यही कि उसके मन में वो इमेज रह ही जाता है उस घोड़े का, जो उसको एक बार देख लेता है। तो खड़क सिंह कहता है बहुत दिनों से अभिलाषा थी, मतलब बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ, आज आया हूँ। तब बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुँचे, अस्तबल जहाँ घोड़े को बांध के रखते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। बाबा बहुत खुश हो के उसे घोड़ा दिखा रहे, क्योंकि बाबा को लगता था इस घोड़े को देखभाल करके इतना अच्छा मैंने बनाया, तो बड़े गर्व से वह उसको दिखा रहे थे घोड़े को। ठीक है, और जो है खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा गर्व से दिखा रहे थे और खड़क सिंह आश्चर्य से घोड़े को दिख रहा था। वाह, इतना अच्छा घोड़ा है। उसे लगा कि इतना अच्छा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, ये बाबा भारती के पास क्या कर रहा है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, मैंने उसने 100 से ज़्यादा घोड़े देखे थे, पर इतना सुंदर, इतना बांका घोड़ा, मतलब इतना ताकतवर, इतना बलवान घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसा घोड़ा साधु के पास क्या होगा, साधु का तो मोह माया कुछ होता नहीं है कुछ चीज़ से, ऐसा घोड़ा तो मेरे जैसे ताकतवर डाकू के पास होना चाहिए। उसके हृदय में हलचल होने लगी, मतलब उसका मन बेचैन होने लगा। नहीं नहीं, ये घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए। बालकों की सी अधीरता से बोला। देखो छोटे बच्चों को ना पेशेंस नहीं होता है ना, तुरंत मान ये मुझे खेलने जाना है, वो ये नहीं समझ पाते नहीं बाहर बारिश हो रही है क्या हो रही है, उनको बस खेलने जाना है, थोड़ा भी वो धैर्य नहीं रख पाते। उसी तरह खड़क सिंह भी धैर्य नहीं रख पाया, पेशेंस नहीं रख पाया, और बच्चों की सी अधीरता से, बालकों सी अधीरता, मतलब छोटे बच्चे ऐसे अधीर हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते, उसी तरह से होकर वह बोला कि परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। वह उसका चाल देखना चाहता था कि किस तरह से वो घोड़ा चल रहा है। बाबा जी भी मनुष्य थे, अपने वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। ठीक है, तो वह खड़क सिंह चाहता था कि घोड़े की चाल देख सके, तो बाबा भारती मान गए उसकी बात और अपने घोड़े को रस्सी को खोल के उसको बाहर ले आए। क्योंकि बाबा भारती भी एक मनुष्य थे, जब उनकी सामान की कोई तारीफ़ करता था तो उन्हें भी बड़ी खुशी होती थी। तो वो चाहते थे कि खड़क सिंह उसके घोड़े की चाल देखे और उसकी तारीफ़ करे। ठीक है, वो घोड़े को खोल कर ले आए, उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे और एकाएक उचक कर सवार हो गए। तुरंत उसके ऊपर बैठ गए, स्पीड से उसके ऊपर बैठ गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब घोड़ा हवा की स्पीड से उड़ने लगा, मतलब घोड़ा बहुत ही स्पीडली दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में सांप लौट गया। मतलब घोड़े को इतने सुंदर से दौड़ते हुए देखकर खड़क सिंह के मन में पूरी ईर्ष्या भर गई, वह पूरा जलन से भर गया। वो एक डाकू था और डाकू की मनोवृत्ति क्या होती है कि जो चीज़ उसे पसंद आए वो उसके पास होनी चाहिए, है ना, ऐसी मनोवृत्ति डाकू की होती है। तो उसे लगा कि वह घोड़ा उसके अधिकार का है, उसका होना चाहिए यह घोड़ा। ठीक है, जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वो जाते जाते बाबा जी को वार्निंग देके गया कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती ये बात सुनकर पूरा डर गए। अब तो उनका मन काफ़ी घबराता था। रात रात को नींद नहीं आती थी कि रात को कहीं खड़क सिंह मेरा घोड़ा खोल कर ले जाएगा। तो वो सारी रात अस्तबल के पास ही बैठ के रखवाली करते रहते थे, सोते नहीं थे। ठीक है, हर समय उनको खड़क सिंह का डर लगा रहता था। कई महीने बीत गए, खड़क सिंह नहीं आया। बाबा भारती सोचे कि ओ उसने ऐसे ही कह दिया होगा, वो थोड़े लापरवाह हो गए और वो सारी रात जगना छोड़ दिए। कभी कभी जगते थे, कभी नहीं। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। वो जानते
सब लोग जानते कि वो जब घोड़े के पास रहते थे वो बहुत खुश रहते थे, तो उनकी आंखें चमक रही थी, पूरी बहुत खुश थी, चेहरे पे खुशी थी, मन में फूले ना समाते थे, मतलब अपने घोड़े को देख देख कर बहुत खुश होते थे, खुशी संभलती नहीं थी। इसी समय एक आवाज़ आई, अचानक से एक आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। हाँ, कोई एक आदमी था, उसने पीछे से क्या कहा कि इस कंगले की, मतलब इस गरीब की भी बात सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 4 किलोमीटर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से चीख निकल गई। वह अपाहिज खड़क सिंह डाकू था। क्या हुआ कि जब बाबा भारती घोड़े पे सवार होकर शाम को घूमने जा रहे थे, तभी उन्हें एक आवाज़ आई। एक आदमी ने कहा कि इस कंगले की, इस गरीब की बात भी सुनते जाना। तो बाबा भारती ने देखा पीछे मुड़ के कि पेड़ के नीचे आवाज़ में करुणा थी, मतलब बहुत ही दयावान आवाज़ में कोई कह रहा था। हाँ, और बाबा भारती ने घोड़े को पकड़ लिया, उस पर चढ़ा नहीं और देखे कि वृक्ष की छाया में एक अपाहिज, हाँ, जिसके हाथ पैर ठीक से नहीं चलते हैं, विकलांग है जो, हैंडीकैप्ड, वो एक बैठ के करा रहा था, बहुत तकलीफ़ है। फिर वह कह रहा था कि बाबा भारती यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रामवाला जगह है, एक रामवाला गांव है, मुझे वहाँ पे जाना है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, मुझे अपने घोड़े पर बैठा लो। तो बाबा भारती बोले, वहाँ तुम्हारा कौन रहता है? तो वो बोला कि वहाँ दुर्गा दत्त वैद्य है, डॉक्टर है एक, वो मैं उनका सौतेला भाई हूँ, मुझे वहाँ जाना है। तो बाबा भारती तो उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने घोड़े से उतरकर अपाहिज को मदद करके उसे घोड़े पे बैठा दिया और खुद घोड़े की लगाम वो होती है ना, जो घोड़े के मुंह से होके एक रस्सी पीछे लगी रहती है, जिससे पकड़ के हम घोड़े को आगे भगाते हैं, जोर से खींचते तो घोड़ा आगे भगता है। तो उस लगाम को पकड़ कर वो जब चलने लगे और अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया, खुद ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया। घोड़े की लगाम पकड़ के वो खुद पैदल चलने लगे और अपाहिज को घोड़े पर बैठा दिया। ठीक है। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, अचानक से ऐसा लगा कि उनके हाथ से लगाम छूट गई। हाँ, और एक झटका सा लगा, जैसे कि घोड़ा झटके से आगे बढ़ गया हो। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि अपाहिज जो है वो घोड़े की पीठ पर पूरा तन कर बैठ गया, बहुत अच्छे से बैठ गया। अब कौन उसको अपाहिज बोलेगा, उसका हाथ पैर पूरा अच्छे से चल रहा है और वह घोड़े को की लगाम को पकड़कर दौड़ा के लेके जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से वो बहुत डर गया। अचानक से क्या हो गया, विस्मय, आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो अपाहिज था, और निराशा से बहुत दुखी हो गए कि उनका घोड़ा उनसे छिन गया। उनके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वह पहचान पाई वह अपाहिज कौन था। वह खड़क सिंह डाकू था, जिसने कि अपाहिज बनने का नाटक किया था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा अब ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। ठीक है। तो खड़क सिंह घोड़ा लेके जा रहा है, तो बाबा भारती ने जोर से पीछे से चिल्ला के कहा कि जरा ठहर जाओ, एक बात सुनते जाओ। तो खड़क सिंह ने कहा, खड़क सिंह रुक गया। उसने कहा, बाबा जी जो कहना है कहिए, पर जो है मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। तो बाबा भारती उसके नज़दीक गए और बोले कि मेरे एक बात मैं कहता हूँ, तुम उसको स्वीकार कर लो। और वहाँ जब वो नज़दीक गए, वो इस तरह से देख रहे थे जैसे कोई बकरे को कसाई काटने वाला है ना। कसाई कौन होता है? जो बकरे को काटता है मीट के लिए और लोगों में बेचता है।
तो उस वक्त जो है उनका चेहरा कैसे दिखाई दे रहा था, जैसे बकरा कसाई को देखता है ना और दुखी आंखों से देखता है कि बस मुझे मत काटना, ऐसे ही अभी लग रहा था। बाबा भारती इस तरह से डाकू को देख रहे थे कि मेरे घोड़े को नुकसान ना पहुंचाना, ऐसा उनका मन कह रहा था। तो उन्होंने खड़क सिंह को क्या कहा कि घोड़े की बात मत करो, घोड़ा तो अब तुम्हारा हो ही चुका, पर मेरी एक बात स्वीकार कर लो, मेरी एक बात मान लो। तो वो बोला, हाँ मैं तो आपका दास हूँ बाबा जी, नौकर हूँ आपका, अब जो कहेंगे मैं मानूंगा, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा जी ने उसे कहा कि देखो तुम ये बात किसी को मत बताना कि किस तरह तुमने मुझसे घोड़ा छीना है, नहीं तो कोई भी गरीब की बात पे विश्वास नहीं करेंगे, किसी गरीब की मदद कोई नहीं करना चाहेंगे। बस ऐसा उन्होंने कह दिया। ठीक है, यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए तक नहीं, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। ठीक है, तो जब बाबा जी ने ऐसी बात खड़क सिंह को कही तो खड़क सिंह और कहने के बाद वो सुल्तान की तरफ से पलट गए, सुल्तान को और उन्होंने नहीं देखा और चुपचाप आगे चले गए अपने मंदिर की तरफ। उनकी कही बातें खड़क सिंह के कानों में गूंजती रही। हाँ, वो सोचता रहा कि और कोई होता जिसका इतना, जो अपने घोड़े से इतना प्रेम करता है, उसके घोड़े को मैं छीन के ले जाता तो वह मुझे गालियाँ देता, पर यह मनुष्य मुझे क्या कह रहा है कि यह बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो गरीबों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो कितना ऊंचा विचार है। ये घोड़ा जिसको देखकर उनका मन, चेहरा पूरा फूल के जैसा खिल जाता था। हाँ, उनका विचार कितना ऊंचा है। आज भी वो घोड़ा उनसे छिन गया है तो वो मुझे गालियाँ नहीं दे रहे, बस मुझे बता रहे हैं कि यह घटना किसी से नहीं कहना। कितना ऊंचा विचार है। कितने दिनों तक वो ये घोड़े की रखवाली करते रहे, रात में सोए नहीं, फिर भी वह गरीबों के बारे में सोच रहे, गरीबों के भले के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो खड़क सिंह को ऐसा लगा कि ये मनुष्य नहीं, ये तो देवता हैं, जिनके इतने ऊंचे विचार हैं, जिसका चीज़ मैं छीन के ले जा रहा हूँ, फिर भी वह ऐसा बात कर रहे हैं। तो रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द न सुनाई देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की ओर से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब क्या हुआ, खड़क सिंह के कानों में तो बाबा की आवाज़ गूंजती ही रही, बाबा की बातें। रात्रि के अंधकार में, रात में जब चारों तरफ अंधेरा था, तारे टिमटिमा रहे थे, मंदिर में चारों ओर सन्नाटा था और दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, उसमें वह मंदिर के पास पहुंचा, अस्तबल के पास वह पहुंचा। साथ में वो घोड़े को भी लेके आया था। घोड़े की लगाम उसने पकड़ रखी थी और घोड़े को धीरे धीरे चला कर लेके आ रहा था, खुद भी चलता हुआ आ रहा था। तो उसने देखा कि अस्तबल का फाटक खुला था। यही फाटक के पास बैठ के बाबा भारती कितने रातों तक पहरा देते रहते थे, लाठी लेकर बैठे रहते थे कि कोई उनके घोड़े को चुरा कर नहीं ले जाए। पर आज जब उनका घोड़ा उनके पास नहीं है तो उनके मन में और कोई चिंता न थी अब, इसलिए उन्होंने फाटक खुला ही छोड़ दिया था। और उनको जो हानि हुई थी, हाँ, उनकी जो चोरी हो गई थी उनके घोड़े की, उनकी जो हानि हुई थी, उनको जो नुकसान हुआ था, हाँ, उसी हानि की ओर से वो बेपरवाह हो गए थे कि वो सोचते थे कि जो नुकसान होना है वो तो हो गया, और क्या नुकसान होगा, अब मुझे और किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए वो फाटक खुला ही छोड़ के वो आराम से सो गए थे। ठीक है, आज उनको कोई भी डर नहीं था बाबा भारती को कि उन डाकू और उनका कोई भी चीज़ चुरा के ले जाएगा। ठीक है, फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह खुला था, है ना। कोई बिछड़ जाए तो दूसरा आदमी उसकी राह देखते हुए आंखें खोल के इंतज़ार करता रहता है, वह कब आएगा। उसी तरह ये अस्तबल का फाटक भी वियोगी की तरह, बिछड़े हुए आदमी की तरह इंतज़ार कर रहा था कि कब यह घोड़ा वापस आएगा। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, जहाँ पे बाबा भारती बांध कर रखते थे, वहीं पे बांध दिया। धीरे से उसने
सावधानी से फाटक बंद कर दिया और वापस जाने लगा। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब उसका मन जो है अच्छा हो गया था, उसका चरित्र अच्छा हो गया था, उसके मन में अच्छे विचार आ गए थे। अब उसके आंख में आंसू था कि चलो आज मैंने जो गलत काम किया उसे मैंने सुधार दिया है। नेकी के, अच्छे काम करने के आंसू थे। ठीक है, वह चला गया। रात्रि का चौथा पहर समाप्त होती बाबा भारती ने अपनी कुटिया से निकलकर जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, वे वहीं रुक गए। देखिए, साधु संत जो होते हैं रात्रि को 4 पहरों कई पहरों में डिवाइड किया होता है ना। तो जब चौथा पहर समाप्त हुआ, मतलब बिल्कुल सुबह का समय 3:30-4 बजे का समय होगा, उस समय तक 4 पहर रात का समाप्त हो चुका है। मतलब टाइम को डिवाइड किया हुआ है, 1 पहर 2 पहर ऐसे कर करके कुछ घंटों को मिलाकर 1-1 पहर होता है। तो चौथा पहर जब समाप्त हुआ, जब 3:30-4 बजे, तो जैसे संत लोग करते हैं सुबह उठ के ही जाके नहा लेते हैं वहाँ पे नदी के साइड में, तो वहीं पे जाके वह नदी से नहा के आए। और जैसे जैसे उनकी आदत थी कि हर रोज़ नहा के आने के बाद वह अस्तबल की ओर जाते थे अपने घोड़ों को देखने के लिए, ऐसे ही वो चल दिए अपनी आदत के अनुसार। पर घोड़े अस्तबल के फाटक के पास पहुँच के उनके पैर रुक गए। उनको याद आ गया कि वो घोड़ा तो अब मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, घोड़े ने स्वाभाविक मेधा से ही अपने स्वामी के पाँव को चाप को पहचान लिया। वह जोर से हिनहिनाया। अब जो है घोड़ा का अपना जो नेचुरल इंटेलिजेंस था, स्वाभाविक मेधा मतलब उसका जो नेचुरल बुद्धि था, अपना नेचुरल इंटेलिजेंस था, उसी से वह जान गया कि उसके जो मालिक हैं, उसके जो मालिक बाबा भारती हैं, उन्हीं के पैरों के आहट है या उन्हीं के कदमों की आवाज़ है। वो उसने पहचान लिया और वह ज़ोर से हिनहिनाया, उसने ज़ोर से आवाज़ निकाली। ऐसे पालतू जानवर करते हैं ना, जब अपने मालिक को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उसने ज़ोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछुड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, वह जब घोड़ा हिनहिनाया, उन्हें लगा अरे घोड़ा यहाँ है। वह दौड़कर अंदर घुसे और अपने घोड़े को लिपटकर बहुत रोने लगे, उसके गले को पकड़कर वह रोने लगे। हाँ, बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियाँ देते थे, शाबाशी देते थे और रोते रोते कह रहे थे कि कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि अब ये जो डाकू है उसने जो अच्छा काम कर दिया, तो इनको एक मन में यह विश्वास हो गया कि नहीं तो कल को लोग कहते कि बाबा भारती ने देखो एक गरीब की सहायता की और उनका घोड़ा उनसे लूट लिया गया। पर अब वो आराम से कह सकती कि हाँ मैंने गरीब की सहायता की, पर उसके बदले में मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो इस तरह से रो रहे जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत समय से बिछड़ गया है, बहुत समय बाद मिलता है तो उसके गले लिपट कर जैसे पिता रोता है, ऐसे ही वे अपने घोड़े से लिपट कर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। वो जब उस निकले उस जगह से, उनके आंखों में आंसू था। घोड़े से मिलकर वो बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आंसू गिरते गिरते नीचे मिट्टी पर गिर रहे थे और उसी जगह पे खड़क सिंह भी खड़ा होकर रो रहा था। उसके आंसू भी उसी मिट्टी पर गिरे थे। दोनों के आंसू उसी मिट्टी पर मिल गए और दोनों के आंसुओं से उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा कहने का मतलब है कि बाबा भारती का तो पहले से ही चरित्र अच्छा था, उनके विचार ऊंचे थे। आज डाकू के भी विचार बदल गए, उसका भी विचार ऊंचा हो गया, इसीलिए दोनों के विचारों का मिलाप हो गया। दोनों के विचार एक जैसे हो गए, मिलन हो गए, दोनों के विचारों एक जैसे हो गए और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों के आंसू एक जगह पर गिरकर परस्पर मिलाप हो गया। यह कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है और कितनी अच्छी कहानी है ना, बहुत अच्छी सीख देती है और अच्छे अच्छे इसमें मुहावरे भी यूज़ किए गए हैं और काफ़ी अच्छा ये चैप्टर था। आई होप आप लोग सबको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।